ओम नमः शक्ति शिवाय फ्रेंड्स। आपका नियर फ्यूचर कैसा रहने वाला है? तो पहले तो मैं बात करती हूँ कि आपका अब तक का समय कैसा गुजरा है। अगर आपका अब तक का समय रेजोनेट करता है जो मैं यहाँ से एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो फिर आने वाला फ्यूचर भी रेजोनेट करेगा। और अगर आपका गुजरा हुआ टाइम आपसे रेजोनेट नहीं करता है, तो फिर फ्यूचर के लिए आप अगर आपको साइन मिल रहे हैं डिवाइन के, तो उसको कंसल्ट कीजिएगा। और अगर साइन नहीं मिल रहे हैं, तो जब रेजोनेट करेगा तब आपको वो साइन मिलेंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बात करूँगी कि आप अभी गुज़रा हुआ समय कैसा रहा है? आपका गुज़रा हुआ समय बहुत मुश्किल रहा है। आपने एक एरिया में नहीं, ज़िंदगी के हर एरिया में स्ट्रगल किया है। आपने रिलेशनशिप में स्ट्रगल किया है, फाइनेंशियल आपने स्ट्रगल किया है, अपने करियर में, आपने नेम एंड फेम में स्ट्रगल किया है। हर किसी ने आपको रिजेक्ट किया है, हर किसी ने आपको चीट किया है। हर तरफ आपने झेला है। आप आप बहुत अच्छी, बहुत लॉजिकल, बहुत सही बातें बोलते थे। आप जिससे जुड़ते थे, दिल से जुड़ते थे, लेकिन आपको ही गलत कहा जाता था। दुनिया आपके साथ जो कर रही थी ना, हकीकत में दुनिया गलत कर रही थी, लेकिन आपको गलत साबित किया जा रहा था और आपको समझ नहीं आ रहा था कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन आप इतनी प्यारी सोल हैं, इतनी डिवाइन सोल हैं कि आप हर चीज़ को, दुःख तो होता था, दर्द होता था आपको, बट एक्सेप्ट कर लेते ये सोच के कि ये मेरा ही कार्मिक अकाउंट है, मेरा ही प्रारब्ध है। आप ना परमात्मा से शिकायत करते थे, ना उन लोगों से शिकायत करते थे। बस ये सोचते थे मैंने ऐसा ही किया था पास्ट लाइफ में तो वो मुझे मिला है। ये सोच के आप चलते रहे आगे, लेकिन आपके साथ चीटिंग बहुत ज़्यादा हुई, बहुत ज़्यादा लोगों ने, हर किसी ने, मैं क्या कहूँ, आपकी लाइफ में जितने लोग आए, हर कोई आपको दर्द देने आया, हर कोई आपसे अपना हिसाब वसूलने आया। आप बहुत परेशान हुए, लेकिन आप परेशान तो हुए, लेकिन आप रुके कहीं नहीं, ठहरे कहीं नहीं। आपने हर कदम पे, आपका हर कदम लड़खड़ाया, क्योंकि हर कदम पे आपकी राहों में कांटे कई गुना ज़्यादा बिछा दिए जाते थे। अगर आप एक कदम आपने बढ़ाया, आपको काँटे चुभे, आपने दर्द सह लिया, आपने दूसरा कदम बढ़ाया, तो आपके दुश्मनों को भी ये पता होता था कि ये इस कदम पे रुकेगा नहीं, ये आगे और कदम बढ़ाएगा, ये अपनी कामयाबी के कदम फिर बढ़ाएगा। तो लोग अगले कदम पे और ज़्यादा काँटे बिछा दिया करते थे और आप और ज़्यादा तकलीफ़ सह जाया करते थे, लेकिन रुकते नहीं थे। इस उम्मीद पे ईश्वर कभी तो कभी तो देखेगा मुझे, कभी तो मेरे स्ट्रगल को देखेगा। ईश्वर को मैं इतना याद करता हूँ, करती हूँ, ईश्वर पे मैं इतना विश्वास करती हूँ, तो वो मुझे नज़रअंदाज तो नहीं करेगा। जब उसे चींटी से लेके हाथी तक की परवाह है, ऐसा नहीं हो सकता कि उसे मेरी परवाह ना हो। वो चींटी से लेके हाथी तक की परवाह कर रहा है, तो उसी श्रेणी में बीच में मैं कहीं मैं भी आता हूँ, मैं भी आती हूँ। वो मेरी भी परवाह करेगा। ये एक उम्मीद थी। आपकी ज़िंदगी में दुःख दर्द का तूफ़ान था। उस तूफ़ान में इस उम्मीद का एक दिया आपने जलाए रखा, ईश्वर कभी तो सुनेगा। और अगर इन मुश्किलों में मैं चल पा रहा हूँ, चल पा रही हूँ ना, तो ईश्वर ही तो चला रहा है। वरना जिन मुश्किलों में मैं जी रहा हूँ, जी रही हूँ, इनमें दूसरे तो दुनिया छोड़ देते। लेकिन मैं जी रहा हूँ, जी रही हूँ, इसका मतलब ईश्वर है ना मेरे साथ। मुसीबतें तो सब पे आती हैं, लेकिन मेरी मुसीबतों में मैं खड़ा रह पा रहा हूँ, खड़ी रह पा रही हूँ। इसका मतलब ईश्वर तो है ना मेरे साथ। आपने ईश्वर के प्रेज़ेंस को हमेशा महसूस किया और सच में ईश्वर हमेशा आपके साथ रहे। लेकिन वो एक कार्मिक अकाउंट था, सच में जो आप सोच रहे थे वो सही था। आपका एक कार्मिक अकाउंट था जो क्लियर होना था और जो कि अब क्लियर हो चुका है। अब 25 आ चुका है, 2025 आ चुका है। आपका कार्मिक अकाउंट की एक बहुत बड़ी साइकिल कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको अब आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। अब आप जैसा चाहोगे आपकी ज़िंदगी में वैसा होगा। यहाँ पे आपकी जो एनर्जी आ रही है यहाँ पे, नियर फ्यूचर, आपकी किंग एंड क्वीन की एनर्जी आ रही है। आप बादशाह बनने वाले हो। क्यों बनने वाले हो? क्योंकि आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आ रही हैं। आपकी लाइफ में एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। उनमें से सोच समझ के आप कोई एक अपॉर्चुनिटी चूज़ कर लोगे। हो सकता है वो आपके, जहाँ आपका नेटिव प्लेस है, आपके आपकी जो जन्मभूमि है, मदरलैंड जो है आपकी, वहाँ से थोड़ा दूर हो। ऐसा भी हो सकता है। आप जॉब या बिज़नेस के लिए कहीं बाहर जा सकते हो। तो आप जो बाहर जाओगे, जो आप डिसीज़न लोगे, वो आपके लिए बहुत, बहुत, बहुत बेनिफिशियल रहेगा। इस 25 के लिए जो आपने प्लान करा था कि मुझे 25 में ये करना है, वो प्लान आपका बिल्कुल सूटेबल रहने वाला है। चाहे अपने करियर के लिए,
चाहे अपने रिलेशनशिप के लिए कि मुझे अब इस रिलेशनशिप में जाना है, मुझे इस पर्सन को अप्रोच करना है, मुझे इस पर्सन को यस बोलना है और इसको नो बोल देना है। तो जो आपने डिसीज़न लिया था वो आपका बिल्कुल सही है और ये डिसीज़न आपको आपकी लाइफ में एक ऐसी ग्रोथ दिलाएगा जो आप खुद हैरान हो जाओगे कि ऐसा ऐसी ग्रोथ तो मैंने सोची ही नहीं थी और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आप ना आपकी जो कॉन्शसनेस है वो बहुत इंक्रीज़ हो रही है। यानी लोगों को जल्दी समझ जाते हो आप। आप एनर्जीज़ को पकड़ने लगे हो। पहले क्या था कि आप अपनी हर बात सबको बता दिया करते थे, आपकी सारी बातें सबको पता चल जाती थी, फिर लोग उसको मिसयूज़ करते थे। लेकिन अब आप इतने स्मार्ट हो गए हो कि कोई आपके मन की बात जान नहीं सकता है। आप आप अब आप ये समझते हो, आपने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे अपने मन की बात अब किसी को बतानी ही नहीं है और आप मन की बात बताते भी नहीं हो लेकिन समझते बहुत जल्दी हो दूसरे के मन की बात। लोग आपको ना भी बताएँ तब भी आप समझ जाते हो। ये जो आपने अपनी स्किल को डेवलप किया, आपके अंदर ये स्किल पहले से ही थी, बट आप इसको यूटिलाइज़ नहीं करते थे। भगवान ने आपको ये गिफ्ट दे के भेजा था कि आप दूसरों के मन की बात समझ जाया करोगे, आपको आइडिया लग जाएगा। लेकिन आप उसको फ़ॉलो नहीं करते, आप नज़रअंदाज कर दिया करते थे। अगर किसी पर्सन के बारे में आपकी सोल कहती थी ये गलत पर्सन है, इसमें मत मत फँसो। तो आप आपकी सोल उसको आप सुन तो लेते थे लेकिन आपका ब्रेन कह देता था नहीं, नहीं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ये तो कितना अच्छा पर्सन दिख रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। आपका ब्रेन आपको मिसगाइड कर देता था और आप मिसगाइड हो जाते थे। आप सोल की सुन के भी उसको एम्प्लीफाई नहीं करते थे, ब्रेन की बात को मान जाया करते थे। लेकिन अब आपको ये एहसास हो चुका है, ये आपको एक्सपीरियंस हो चुका है कि ब्रेन ने आपको जब-जब मिसगाइड किया, जब-जब आपने ब्रेन की सुनी, तब तक आपसे बहुत बड़ी गलती हुई। और जब-जब आपने अपनी सोल की सुनी, तब तक आपका डिसीज़न बिल्कुल सही रहा। ये बात आप समझ चुके हो और इसलिए अब आप अपनी ज़िंदगी को सोल के कॉन्सेप्ट पे जीने लगे हो। आपके लिए अब बॉडी का कोई कॉन्सेप्ट रहा नहीं है, आप सिर्फ़ सोल के कॉन्सेप्ट पे जीते हो कि मैं सोल हूँ, दूसरे लोग भी सोल हैं और परमात्मा सोल में बैठे हैं। ये जो आपकी एनर्जी आई है, इसी एनर्जी की वजह से इसी एनर्जी की वजह से कि आप आपने अपने आप में चेंज बहुत बड़ा लाया है। ये जो मुश्किलें आई थी ना, ये आपको एक बहुत बड़ा लेसन देने आई थी, वो लेसन आपने लिया। मुश्किलें हमेशा लेसन देने आती हैं और अपने कर्म अकाउंट क्लियर कराने आती हैं। तो दोनों आपके साथ हुए, आपके कर्म अकाउंट भी क्लियर हुए और आपने लर्निंग भी ली। और अब आप इस एनर्जी में आ चुके हो कि अब आपको ज़रूरत नहीं है किसी से कोई गाइडेंस लेने की। अब लोग आपसे गाइडेंस लेने आते हैं, आने वाले टाइम में आएँगे। लेकिन उन गाइडेंस लेने वाले लोगों में भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको जज करने आएँगे, जो लोग मतलब क्योंकि जिन्होंने आपको बचपन से पलते-बढ़ते देखा है, तो उन्होंने आपका स्ट्रगल देखा है। वो लोग ये आपके इतना ये हुनर, ये आपकी स्किल एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। उन लोगों को ये बर्दाश्त नहीं हो पा रहा कि ये बंदा कल तक तो नॉर्मल सा दिख रहा था, आज ये महान ज्ञान वाली बातें कैसे करने लगा। आप ज्ञान वाली बातें पहले भी करते थे, समझदार आप पहले भी थे। देखिए पहले आप क्या करते थे, लोगों को वैल्यू दे देते थे। लोगों की बातों को ज़्यादा प्रायोरिटी दे देते थे। सोचते थे कि हो सकता है यही सही कह रहा हो। तो आपको आपको रिजेक्ट कर दिया जाता था, आपको साइड कर दिया जाता था। लेकिन अब आपको समझ में आ गया है कि आपके इंट्यूशन सही होते हैं। इंट्यूशन हमेशा सही होते हैं, लेकिन पहले आप इंट्यूशन को फ़ॉलो नहीं कर पाते थे। अब आप फ़ॉलो करते हैं, तो अब आप लोगों की बातों में आते नहीं हो, अब आप भ्रमित होते नहीं हो। तब दूसरों को लग रहा है कि ऐसा कैसे हो गया कि ये अपने हिसाब से कैसे चल रहा है। अब आप खुद के साथ जजमेंट करने लगे हो और खुद के साथ ही नहीं, आप हर जगह पे जजमेंट कर ये जज करने वाली बात नहीं है, जज करते हो आप खुद को कि ये मुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। लेकिन जजमेंट आप उन लोगों के साथ करते हो जिन लोगों ने आपको अब तक सताया था। आने वाले टाइम में आप और करने वाले हो ऐसा कि जो लोग आपको जिन लोगों ने पास्ट में आपको सताया था, आप रिवेंज नहीं लोगे, बदला नहीं लोगे। लेकिन वो लोग अगर ज़िंदगी में री-एंट्री करने की कोशिश करेंगे, दोबारा से आपको आपके आपके सामने आपके भले बन के आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेंगे, तो ऐसी परमिशन आप उन्हें नहीं दोगे। ये अप्रोच आप उन्हें नहीं दोगे। ये आप अलाउ नहीं करोगे कि तुम लोग फिर से आके मुझे नुकसान पहुँचाओ। अब आप समझ चुके हो कि ये लोग सही नहीं हैं, तो इन लोगों को मुझे एंट्री नहीं देनी है और दूसरे भी जो नए लोग ज़िंदगी में आ रहे हैं, उनको भी आप समझ पा रहे हो कि कौन-सा पर्सन सही है, कौन-सा गलत है। तो इसको मुझे अपनी लाइफ़ में बिल्कुल एंट्री नहीं देनी है। आने वाले टाइम में आपकी जो फाइनेंशियल जो क्राइसिस आप झेल रहे थे, जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं थी आपकी लाइफ में, वो भी इंक्रीज़ होने वाली है। यानी आपके साथ ऐसा था कि आपके खर्चे ज़्यादा होते थे और अर्निंग कम होती थी, लेकिन वो अब बैलेंस बन जाएगा। अब आप सेविंग कर पाओगे।
अब आप खर्चों पे कंट्रोल कर पाओगे और अर्निंग ज़्यादा कर पाओगे। इस साल आपको आपके रिवॉर्ड दिलाएगा, बहुत सारे रिवॉर्ड्स आपको मिलेंगे और आप आओगे एक एक जो जो सैटिस्फैक्शन वाली लाइफ होती है ना कि हाँ, मुझे ये चाहिए था, यही तो चाहिए था, मुझे यही तो सेविंग चाहिए थी, यही तो जॉब चाहिए था, यही तो बिज़नेस चाहिए था, यही तो सोर्स ऑफ इनकम चाहिए था मुझे। आप जो इस आप जो ऐसी एनर्जी थी आपकी सॉरी आप जो चाहते थे, जो भी अपनी लाइफ में करना चाहते थे, वो इस 25 में आप कर पाओगे। इस ईयर में आप वो कर पाओगे। आप विदिन 2 मंथ्स देखोगे कि आपकी सेविंग इंक्रीज़ हो रही है और आपके एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं, खर्चे आपके कम हो रहे हैं और सेविंग इंक्रीज़ हो रही है। आपको कहीं से कोई कोई ऑफ़र आ सकते हैं कि भाई तुम ये काम करोगे क्या? मेरे साथ ये वाला जॉब करोगे क्या? तो वो जो ऑफ़र्स आएँगे वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे और एक सुकून इस ईयर में आपकी ज़िंदगी में सुकून ज़रूर आएगा। ये ईयर आपके लिए पीस एंड हैप्पीनेस लेके आई है। आपकी स्पिरिचुअल और मटेरियल दोनों ग्रोथ लेके आई है। रिलेशनशिप में आपकी ग्रोथ होगी, आपके रिश्तों में शांति आएगी, आपके जीवन में शांति आएगी, आपके मस्तिष्क में शांति आएगी। आप आप सोल के कॉन्सेप्ट पे चलने लगे हो ना कि आत्मा ही सब कुछ है। आत्मा में ही परमात्मा की प्राप्ति होती है, अपने भीतर परमात्मा की प्राप्ति होती है। इस जो कॉन्सेप्ट पे आ गए हो, अगर मैं सीधे से एक सेंटेंस में बोलूँ तो आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागते-भागते थक गए और तब जाके आपने स्पिरिचुअलिटी को फ़ॉलो करना शुरू कर दिया। अब आपने ईश्वर को फ़ॉलो करना शुरू कर दिया। आपने ईश्वर से ये कह दिया कि तुम्हारी सृष्टि मेरे लिए है नहीं। अब मुझे तुम्हारी सृष्टि में कुछ चाहिए नहीं, लेकिन अब मुझे तुम चाहिए। माना कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ, तो वो तुम जानो कि तुम मुझे अपने काबिल कैसे बनाओगे। लेकिन मुझे ये पता है कि तुम मुझे अपने काबिल आराम से बना लोगे। तो तुम मुझे अपने काबिल बना लो और मुझे अब तुम चाहिए। तुम्हारी सृष्टि मेरे काम की नहीं है। अब मुझे नहीं चाहिए। वो आपके अंदर डिटैचमेंट आया और जैसे ही ये डिटैचमेंट आया, आप पे डिवाइन की ब्लेसिंग बरसने लगी। डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके साथ हमेशा से थी। डिवाइन की ब्लेसिंग्स क्या? डिवाइन यानी ईश्वर के जिस रूप को आप मानते हैं, वो हमेशा से आपके साथ थे। बट वो आपका कार्मी अकाउंट क्लियर हो रहा था, तो उसमें ईश्वर ने आपका हाथ पकड़ा हुआ था कि वो कार्मी अकाउंट क्लियर होते-होते कहीं आप इतने ना हार जाओ कि कोई ऐसे निर्णय ले लो कि मुझे रहना ही नहीं है इस दुनिया में। इसलिए ईश्वर ने आपका हाथ पकड़ा हुआ था, आपको हारने नहीं दिया। आप चलते रहे, आप खुद नहीं चले, ईश्वर ने आपको चलाया, आपको बार-बार हिम्मत दी। वो उम्मीद जगाए रखी। जब आपके सामने चारों तरफ अंधेरा होता था, तो दूर एक दिया टिमटिमाता हुआ आपको दिखता था और उस दिए को देख के आपको लगता था कि शायद मैं वहाँ पहुँच जाऊँ, तो वहाँ कुछ हो, वहाँ से कुछ मिले और आप उस दिए को देख के चल पड़ते थे और जब तक उस दिए के करीब पहुँचते थे, तब आपको दिखता था कि यहाँ पे एक और मुसीबत है और दिया थोड़ा और आगे है। तो वो दिया क्यों जलता था? वो उम्मीद का दिया डिवाइन ने क्यों जला रखा था? उस दिए की रोशनी में, उस दियों को देख-देख के आप चलते रहो, चलते रहो। उन अंधेरों में आप चलते रहो। क्योंकि आपकी मंज़िल थोड़ी दूर थी, क्योंकि समय अब आ गया है आपकी मंज़िल पे पहुँचने का, अब आप मंज़िल पे पहुँच गए हो। लेकिन इतना वक़्त आपने झेला ना, इतना वक़्त आपने स्ट्रगल किया ना, तो आपकी मंज़िल पाने का समय तो अब था। और अगर अब से पहले आपको उम्मीद ना बंधाई गई होती, वो आँधियों में वो दिया टिमटिमाता हुआ आपको ना दिखाई दिया होता, तो आप यहाँ तक का सफ़र तय कैसे करते? इस समय तक आप नहीं आते। आप दुनिया को अलविदा कह देते। आप ईश्वर से कह देते कि तेरी दुनिया तुझे मुबारक, मैं चला। आप ऐसा कह सकते थे, लेकिन आप ऐसा ना कहो। आप उन उन आँधियों में खड़े रहो, चलते रहो। इसलिए ये जो मंज़िल मिलने का समय आया ना, इससे पहले, वर्षों पहले, महीनों पहले आपके सामने उम्मीद का दिया रखा जाता था कि शायद कुछ अच्छा होने वाला है, अब शायद कुछ अच्छा होगा। जब आप उस जगह कि इस समय में शायद इस महीने में, इस समय में कुछ अच्छा हो जाएगा। और जब वो समय आता था, तो नॉर्मल सी ज़िंदगी जैसा पहले था वैसा ही कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं। तो आपको लगता था कि कुछ नहीं हुआ। लेकिन आप इस सुकून में आ जाते थे, चलो कुछ बहुत बेटर नहीं हुआ, कुछ ख़राब भी तो नहीं हुआ। सुकू कम से कम कुछ तो रिलैक्स है ही, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई। इस सुकून में आके आप फिर आगे चल पड़ते थे। फिर कोई मुसीबत आती थी तो वहाँ फिर डिवाइन एक उम्मीद, एक एक विचार आपके मन में डाल देते थे, कि ये समय और गुज़ार लो, आने वाला समय अच्छा है। वो उम्मीद क्या थी? वही आँधी में, अंधेरे में वो टिमटिमाता हुआ दिया था, कि ये समय गुज़ार लो, आने वाला समय अच्छा है। यही सुनते-सुनते ईश्वर की आवाज़, इस ईश्वर का ये गाइडेंस सुनते-सुनते आप चलते रहे चलते और वो डिवाइन क्यों करते थे, कि अगर आपको वहाँ हर जगह पे हर हर मुसीबत में आपको ढाढ़स ना बंधाया होता ईश्वर ने,
कि बस ये समय गुजार लो, आने वाला समय अच्छा है, ये समय और गुजार लो, आने वाला समय अच्छा है। एक छोटे से बच्चे को जो ढाढ़स दिया जाता है कि बेटा थोड़ा-सा और कर लो, थोड़ी-सी और स्टडी कर लो, बस फिर खेलने चलेंगे। वो आपको डिवाइन ने दिया। एक पिता बन के, माँ बन के आपको वो सहारा दिया कि बेटा थोड़ा-सा और चलो, थोड़ा-सा और, थोड़ा और आगे, बस थोड़ा-सा और, बस आ ही गई मंज़िल, थोड़ा और आगे। ऐसे कर के आपको यहाँ तक ला पाए हैं। ईश्वर को पता था कि मेरे बच्चे की ज़िंदगी में इतनी मुश्किलें हैं, इतनी मुश्किलें हैं, इस जगह कोई साधारण बच्चा होगा, कोई साधारण आत्मा होगी तो वो छोड़ देगी दुनिया। ये मेरा बच्चा है जो चल पा रहा है। इसलिए आपको वो टिमटिमाता हुआ दिया आपकी मंज़िल से बहुत दूर से दिखाई दे रहा था। और हर हर जब भी आप उस दिए के पास पहुँचते थे, वो दिया आपसे और दूर होता था, और दूर होता था। क्यों दूर होता था? क्योंकि वो दिया आपको इस तरफ ला रहा था, आज के समय में ला रहा था। क्योंकि आज के समय में आपकी सफलता है, यहाँ आपकी मंज़िल है, इस वर्ष में आपकी मंज़िल है, इस वर्ष में आपको आपको सब कुछ मिलेगा। यहाँ तक लाने के लिए ईश्वर ने वो उम्मीद बँधा रखी थी कि बेटा चलो, अभी और चलो, अभी थोड़ा और चलो, बस थोड़ा, बस थोड़ा-थोड़ा करके आपको यहाँ तक लाए थे। क्योंकि यहाँ आपकी सफलता है। वो अगर ईश्वर कभी झूठी उम्मीद नहीं बनाते। ईश्वर को पता होता है कि मेरा बच्चा हारने लगा है और इसको सहारा देना ज़रूरी है। तो ईश्वर वहाँ पे सहारा देते हैं क्योंकि ईश्वर को तो पता होता है कि हमारे कार्मिक अकाउंट के अंधेरे होते हैं, उन अंधेरों से हमें गुज़रना होता है। तो वो उन अंधेरों से गुज़र के ईश्वर आपको यहाँ तक ले आए हैं। अब यहाँ आपको सफलताएँ मिलनी हैं। और यहाँ तक आते-आते कि आपने अंधेरे का आपको इतना एक्सपीरियंस हो गया, अब फ़ील मैं आँख बंद करती हूँ तो मुझे महसूस हो रहा है कि एक एक तेज़ मतलब तेज़ हवा, तूफ़ान और घनघोर अंधेरा, उसमें एक व्यक्ति, एक आत्मा अकेली चल रही है, लेकिन ईश्वर उसके साथ है। उसको नहीं पता कि ईश्वर मेरे साथ हैं। वो दूर एक दिया को टिमटिमाते हुए देख रही है। इस उम्मीद पे चल रही है कि वहाँ वो जो दिया जल रहा है, उस रोशनी में थोड़ी देर बैठेंगे। वो शायद कुछ कर दे, वो दिया शायद उजाला कर दे। और वहाँ तक पहुँचती है, तो देखती है कि तूफ़ान, अंधेरा तो वैसा ही है, दिया थोड़ा और दूर है, थोड़ा और चलना है मुझे। वो थोड़ा करके कई मीलों का फासला तय कर लिया इस आत्मा ने। अब जाके इस जगह पहुँच गई। कि बस यहाँ मंज़िल है। लेकिन यहाँ तक आते-आते उस अंधेरे का जो एक्सपीरियंस मिला, उस अंधेरे उस अंधेरे की आहटों में उसको ये एहसास हो गया कि ये आहट है, ये इस मुसीबत की आहट है, ऐसी कोई मुसीबत आ सकती है। चलो इस आहट से इस तरफ से निकल जाओ। अंधेरे में भी आहटें पकड़ी उसने। अंधेरे में हम आवाज़ें बहुत ज़्यादा हर कोई पकड़ता है आवाज़ें। तो वो आहट क्या है? आपकी कॉन्शसनेस इंक्रीज़ हो गई। आप लोगों को देख के उनकी नज़रें पढ़ लेते हो। अब समझ आ जाता है कि ये इस इंसान की नज़र में ये है, इसके थॉट ये चल रहे हैं, ये मेरे बारे में ऐसा सोच रहा है, ये व्यक्ति सही है, ये गलत है। वो आहटें आपने अंधेरे में चल के महसूस करी हैं। यानी मुश्किलों में चल के आपने लोगों को पढ़ना सीखा है, मुसीबतों की पहचान की है, इस मुसीबत से कैसे निकलना है, कौन-सा कदम कहाँ रखना है, ये आपने उन मुसीबतों से सीखा है। इसीलिए अब जो आपको मंज़िल मिलने वाली है, इसके आप हकदार हो। आप इसी मंज़िल के हकदार थे, इसीलिए तो ईश्वर आपको इस इतने मुश्किल रास्ते से लाए कि मेरा बच्चा इस मंज़िल का हकदार है। इतनी इतनी बड़ी सफलता का ये हकदार है। जब कोई बड़ी सफलता मिलने वाली होती है, तो वहाँ तक पहुँचने का रास्ता भी कठिन होता है। इसलिए आपको इस कठिन रास्ते से गुज़रना पड़ा है, बट ईश्वर आपके साथ रहे हैं। आप आज जिस समय में हो, आपको जब भी ये वीडियो मिला है, यहाँ से आपका सुनहरा समय शुरू हो गया है। आपके जीवन में सूर्योदय हो गया है। वो जो रात में आपने सफ़र तय किया था, रात आपकी कितनी भी लंबी क्यों ना हो, लेकिन वो रात अब ख़त्म हो गई है। अब उजाला हो गया है। अब आपके जीवन में ऐसा उजाला हुआ है जिसकी रात नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपकी ज़िंदगी में जितनी रात होनी थी वो रात हो चुकी। रात वाला जो समय था वो आप गुज़ार चुके। अपने जीवन का पूरी रात वाला समय यानी संघर्ष वाला टाइम आप गुज़ार चुके हो। अब आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होने का टाइम आया है। आपको नेम एंड फेम मिलेगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी, लोग आपको मानेंगे, लोग आपसे एडवाइस लेने आएँगे, आपके रिश्ते सँभलेंगे, आपको जजमेंट मिल रहा है। ईश्वर आपको आपको वो न्याय दे रहे हैं जिस न्याय के आप हकदार हो। सोचो, किसी माता-पिता का बच्चा अंधेरे में बहुत लंबा सफ़र तय करके आया होगा, भूखा-प्यासा होगा, पैरों में छाले पड़े होंगे। अ, अगर अगर किसी जंगल से गुज़रा होगा तो हिंसक पशुओं ने भी उस पे आक्रमण किया होगा।
कैसे इसने बेचारे ने सफ़र तय किया होगा और तब जाके अपने माता-पिता तक पहुँचा है, अपने माता-पिता की गोद में पहुँचा है। सोचो माता-पिता को कितना प्यार आएगा उस पे, वही प्यार ईश्वर को आप पे आ रहा है। ईश्वर को ईश्वर ऐसा नहीं है कि ईश्वर ने नज़र आप पे हर पल रखी है, बट आपका आपका इसी बर्थ में कर्म अकाउंट क्लियर करना था, इसलिए ईश्वर आपका इंतज़ार कर रहे थे। साथ थे आपके, लेकिन ये यात्रा आपकी थी, चलना आपको था, आपको चलते रहना था। ईश्वर सहारा देने के लिए तैयार थे और सहारा दे रहे थे। उनका सहारा नहीं होता तो आप इतनी अंधेरी रात में, इतनी लंबी अंधेरी रात में आप चल नहीं पाए होते। आप इसलिए चले हो क्योंकि ईश्वर आपके साथ थे। और अब आपकी ज़िंदगी में आप महसूस कीजिए, आप आँख बंद करके महसूस कीजिए कि जो उषा काल होता है ना, जहाँ पे उषा काल में पता चल जाता है कि अब सूर्योदय होने वाला है। सूर्योदय हुआ नहीं है, होने वाला है। अंधेरा छँट जाता है, रोशनी हो जाती है। लेकिन सूर्य की अभी एक भी किरण नहीं आई है, लेकिन रोशनी हो जाती है। वो महसूस कीजिए, क्योंकि वो जो ये जो जैसे ही ईयर शुरू हुई है, ये जनवरी, ये ये आपका उषा काल, इससे 1 मंथ पहले आपका उषा काल शुरू हो गया है। यानी 2024 का जो दिसंबर था, वहाँ वो आपका उषा काल था। यानी अंधेरा छँट गया है, भले ही सूर्य की किरण नहीं निकली है। या अंधेरा छँट गया, रोशनी हो गई है। आप समझ गए कि अब दिन होने वाला है और जनवरी से 1 जन से आपके वो सूर्य की पहली करण किरण दिखना शुरू हो गई। अब आपकी ज़िंदगी में उजाला, उजाला, उजाला होता चला जाएगा। आप आपको आपको अपनी ज़िंदगी में अब सब कुछ मिलेगा और आप तीर्थ यात्राएँ भी कर सकते हैं। आपके मन में अगर बहुत सालों से कहीं कोई तीर्थ यात्रा करने का विचार था, तो वो तीर्थ यात्रा भी करेंगे। किसी पर्सन से मिलने जाना था, तो वो भी जा सकते हैं। कोई कोई व्यक्ति से आप इंतज़ार कर रहे थे, तो वो व्यक्ति भी आपसे आके मिलेगा। ओवरऑल ये जो 2025 है, इसमें आप एक बादशाह बन के उभरेंगे। आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं होगी। आप जिस काम में हाथ डालोगे, उस काम में सफल होगे। आपको ईश्वर ने विजेता घोषित किया है। आपको ईश्वर ने एक एक मुकुट पहना दिया है, विजेता का मुकुट पहनाया है, ताज रख दिया आपके सिर पे। आप आप लीडिंग पर्सनैलिटी में हो। हो सकता है इस ईयर में आपको पॉलिटिक्स में जाने का मौका मिले या फिर आप जिस भी एरिया में वर्क कर रहे हो, उस एरिया में आप लीड करोगे। आपका ऑक्यूपेशन कुछ भी हो, उसमें आप लीड करोगे। चाहे आप जॉब में होगे तो आप लीड करोगे। बिज़नेस में होगे तो आपका बिज़नेस लीड करेगा और हो सकता है आप पॉलिटिक्स में ही चले जाओ इस ईयर में। ओवरऑल आप लीड करने वाले हो। यहाँ से जो आप लीड शुरू करें, यहाँ से आपकी लीडिंग का टाइम शुरू हो गया है। आप लीड करने आए थे, लेकिन उसके लिए आपको वो उस रात का गुज़रने तक का इंतज़ार करना था। वो जो संघर्षों वाली रात थी, तो वो संघर्षों वाली रात अब गुज़र चुकी है। अब अब आप लीड करना आपने शुरू कर दिया है। अब कोई आपके कदमों को रोक नहीं पाएगा, ना आपके कदमों में छाले पड़ेंगे। आप लीड भी करोगे और ईश्वर हर कदम पे आपकी राहों में फूल बिछाएँगे। मतलब आपकी राहें साफ़ कर दी गई हैं, आपकी राहों से कंकड़, पत्थर, काँटे सब हटा दिए गए हैं, स्मूथ राहें जिसमें आस-पास फूलों भरे पौधे लगे हैं जो जिनके फूल झड़ रहे हैं राहों पे। ऐसे सुंदर से रास्ते बना दिए गए हैं आपके। अब आपकी आगे की जीवन यात्रा बहुत प्यारी हो गई है। आप आप कुछ भी करोगे, आप कुछ भी करोगे वो ईमानदारी से करोगे और अपने अंदर स्ट्रॉन्ग तरह से मतलब स्ट्रॉन्गली ऑनेस्टी को पकड़ने के लिए, यानी डिवाइन आपको एकदम प्योर ऐसा ऑनेस्ट बनाना चाहते थे कि जो जो कभी अगर कोई लालच वाली स्थिति आ भी जाए तब भी ये इसका मन ना डगमगाए। आप उस जगह पहुंच गए हो। आपने इतना अंधेरा देख लिया है कि आपको अब ये उजाले की जो चकाचौंध है ना, ये आपको 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 भ्रमित नहीं कर पाएगी उजाले की चकाचौंध। आपको पता है कि अंधेरा भी कभी भी हो जाता है, यानी दिन-रात होते रहते हैं, यानी सुख आया तो दुःख, दुःख आया तो सुख। सुख-दुःख एक साइकिल में चलते रहते हैं, इसलिए अब आपके लिए ना सुख कोई बहुत बड़ी बात है, ना दुःख कोई बड़ी बात है। आप आप बिल्कुल अ, एक एक ऐसी एनर्जी में आ चुके एक बैलेंस एनर्जी में आ चुके हो। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता सुख-दुःख से। इसीलिए आपको एक बादशाहों वाली एनर्जी दी जा रही है, आपको बादशाह बनाया जा रहा है। आप अपनी ज़िंदगी की बादशाह होगे, आपकी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी,
संपन्नता वाला जीवन होगा आपका और आपके जीवन में भक्ति तो रहेगी ही रहेगी। आप ईश्वर को तो याद करोगे ही करोगे क्योंकि ईश्वर ही आपको यहाँ तक लाए हैं। ईश्वर का साथ नहीं होता तो आपने कोई और डिसीज़न ले लिया होता। ईश्वर आपके साथ रहे हैं इसलिए आप यहाँ तक आए हो और अब से जब आपको ये वीडियो मिला है, अब से आप लीड करोगे। आप लीडर हो, आप किंग नहीं हो, आप किंग मेकर हो। आप किंग बनाने वाले हो। किंग नहीं हो का मतलब ये नहीं कि आप किंग नहीं हो। जो किंग होगा उसी में वो स्किल होगी कि किंग होता क्या, वही किंग बना पाएगा। तो आप किंग ही नहीं हो, आप किंग मेकर हो। आप दूसरों में आप दूसरों में वो ऊर्जा डालोगे, वो जान डालोगे, जो वो अंधेरों से निकल पाएँगे। तूफ़ानों में कैसे लड़ते हैं ये आप सिखाओगे दूसरों को। आप लीड करने वाले हो और मेरी शुभकामना है कि जिस तरीके से आप लीड कर रहे हो इस 25 से ऐसे ही आप हमेशा कामयाब रहो, आपके जीवन में हर खुशी रहे, आप किंग मेकर हो और बहुत सारे ऑनेस्ट किंग बना के धरती से जाओ। आपकी हर मनोकामना पूरी हो, आपको भौतिक और आध्यात्मिक जीवन पूरी तरह से सफल हो।